मैं एक बार फिर से आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। अभी जो 5वें अध्याय में कृष्ण ने 3 श्लोक कहे, वो पूरे के पूरे संपूर्ण सहिष्णुता पे है। हमें किसी बात, किसी विचार, किसी व्यक्ति के लिए असहिष्णु नहीं होना चाहिए। और यह बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि कोई किसी एक संप्रदाय को मानता है तो वो सहिष्णु नहीं है। अगर कोई किसी एक जाति को मानता है तो भी वो सहिष्णु नहीं है। और कोई भी पंडित, मौलवी, पादरी जो एक धर्म की बात करते और दूसरे में खराबी ढूंढते, वो कभी भी सहिष्णु नहीं है। और जो सहिष्णु नहीं है वो धार्मिक नहीं है। चूंकि वे सहिष्णु नहीं है, इसीलिए पाप और पुण्य की, अच्छे और बुरे की लिस्ट पकड़ाए चले जा रहे हैं। यह सब सहिष्णुता की कमी है। अर्जुन भी उसी जगह पर फंसा है। यूं तो युद्ध ही करता आ रहा है, यूं तो कौरवों से झगड़ते झगड़ते 30-40 वर्ष हो गए, लेकिन आज उसे युद्ध रास नहीं आ रहा है। युद्ध के प्रति असहिष्णु हो रहा है और कह रहा है कि मैं सन्यास लूंगा। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, सन्यास श्रेष्ठ है। लेकिन जो चीज मन में है और जो सामने है, बस यह दो ही परमात्मा है। ये तीसरा अस्तित्व जो खोज के लाता मनुष्य, यही असहिष्णुता है, यही अज्ञान है। और 24 घंटे आप अपने जीवन पे गौर करना, जो नहीं है वो खोज के लाते और उसी को ज्ञान, उसी को जिज्ञासा कहते। लेकिन वही ज्ञान, वही जिज्ञासा भ्रमित करती है। सो धर्म की खोज है, धर्म का सार है कि आप शून्य रहें। आप शून्य हैं और हर शून्य परमात्मा है। शून्य का अर्थ ही ये है कि न मुझे कुछ प्रिय, न अप्रिय, न चाहिए, न हटाना, न पाप, न पुण्य में शून्य। क्योंकि मेरे पास एक पल है जीने को, है ना, उसमें एक विचार, एक अस्तित्व मेरे भीतर रह सकता। और एक पल सामने है, वो रत्ती भर बदलने वाला नहीं है। तो ये दो ही परमात्मा है। इसके अलावा जो तीसरा आप खोज के ला रहे हैं वो कमाल कर रहे हैं। और इतने से ज्ञान की आवश्यकता है। अगर मुझे भूख लगी है तो इतने से ज्ञान की आवश्यकता है कि मुझे भूख लगी है। और उस समय इतने से कर्म की आवश्यकता है ना। कैसे भी खाना खोजें, फिर इंद्रियां कहती ये मिल जाए तो अच्छा, तो उतने ही ज्ञान की आवश्यकता है कि ये कैसे मिल जाए। और जब मिल जाए तो इतने से ज्ञान की आवश्यकता है कि कितने खाने से मजा आएगा और कितना ज्यादा खाने के बाद गड़बड़ शुरू होगी। चलो गड़बड़ हो गई तो इतने से ज्ञान की आवश्यकता है कि अब कौन सी दवाई, कौन सा चूर्ण ले लें। समझ लेना इस बात को। तो जीवन पल पल है, ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको मन और स्पेस ऐसी परिस्थिति में पहुंचाती, जैसे राइट ब्रदर्स को एक आर्टिकल ने अटैक किया,
बचपन में उनके पिताजी ने खिलौना दिया था हेलीकॉप्टर का, उससे ऑलरेडी वे अट्रैक्टेड थे, आकर्षित थे और आर्टिकल पढ़ लिया। अब साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाते थे, लेकिन मिलन हो गया, बस। फिर क्या है, हवाई जहाज खोजना उनका स्वधर्म बना लिया उन्होंने और खोज लिया। अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए, खोजने के लिए जितने भी विज्ञान साधन सामग्री की आवश्यकता थी, सब कुछ हो गया। क्योंकि ज्ञान भीतर है, कर्म भीतर है, रास्ता निकलता जाता, आदमी बढ़ता जाता और काम होता जाता। अटकता कहाँ है? अलग से करने में। और अलग से क्यों करता? क्योंकि सुन लेता, समझ लेता। अब गाड़ी चलाने के लिए अच्छी आंख होना, ड्राइविंग आना, एक्सीलेटर और ब्रेक का नॉलेज होना आवश्यक है। अब उसमें नींबू मिर्ची कहां से ले आते? जरा सोचना, हम कर क्या रहे हैं? जबरदस्ती नींबू और मिर्चियों के भाव बढ़ा देते। जो खाने की चीज है उसे सुखा सुखा कर सड़ा देते। नारियल बेचारे सारे मंदिरों में चढ़ जाते, इतने नारियल कोई पुजारी खा नहीं सकता, सड़ जाते। दूध चढ़ा आते, डूल जाता। करते क्या है? जरा समझना। हमें ज्ञान कितना आवश्यक है जीने के लिए, इस बात को समझना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कृष्ण कह रहे हैं कि आपको क्या लेना देना, विनय युक्त ब्राह्मण चंडाल, आपको क्या करना? अरे कहीं फंस गए जंगल में और ब्राह्मण नहीं मिल रहा तो क्या करोगे? चंडाल को ब्राह्मण बना लोगे, प्रभु कुछ खाना दे दे, हैं? क्या करोगे? क्या फर्क है? आपको काम पड़ रहा है तो ठीक, नहीं पड़ रहा है तो ठीक। वो बदमाश है, अरे तो तुम्हारे घर पे आके बैठ गया है, बार बार शेक हैंड कर रहा है जबरदस्ती, क्या दिक्कत है? अतः इस बात को समझ लेना कि आपके पास एक पल, एक स्पेस, उसमें जो श्रेष्ठ वो धर्म और वो कर्म परमात्मा का। बाकी उसके ऊपर के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये कहां से आ गई बातें? आ तो गई, लिख लिख के समझा दिया कि आपके पिताजी मरे तो भी ब्राह्मणों को खिलाओ, आपकी माताजी को कुछ हो जाए तो भी ब्राह्मणों को खिलाओ। उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली, समझ लेना कुछ फायदा नहीं है। ये क्या हो रहा है? हम अपने जीवन में, अपने धर्म में, अपने मन में स्थित क्यों नहीं है? और क्या ईश्वर है? ईश्वर और क्या है? हमारा जीवन है, हमारा मन है, सामने जो परिस्थिति है, ये चारों ओर जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य के अंदर एक से एक मीठे मीठे भाव उत्पन्न होते और उसमें जी के जो आनंद ले सकता, वो ईश्वर है। और कौन ईश्वर है? बहुत दूर की बात नहीं है, बहुत ऊंची बात नहीं है, साधारण से साधारण बात है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं, हमारा लेना देना नहीं, तो भी सब जने पढ़ते, जीवन में काम आने वाला नहीं, आपका रास्ता नहीं। जब रास्ता होगा तो अंबानी भी मैनेजमेंट सीख जाते और कंपनी लॉ सीख जाते। आपका रास्ता होगा तब आप सीखते, चमत्कार होता। आवश्यकता नहीं, जीवन की राह नहीं, चलते रास्ते सीखते। ये कोर्स कर लेते हैं, क्या काम अटक गया है? ये डिग्री ले लेते हैं, क्या काम अटक गया है? 4 किताब और पढ़ लेते हैं। अरे भाई जीवन जा रहा है, काम नहीं आने वाला है। जो काम आने वाला है, जो जीवन है, जो आपकी आंख के सामने है, वो हमारे काम का है। मेरा अपना जो बिजनेस हो, जो मेरा जीवन हो,
जो मेरे शौक हो, जो मेरी ड्यूटी हो, जो मेरा परमात्मा हो, वो मेरे काम का, उसके अलावा सब मेरे लिए बेकार है। वो मेरी दुनिया ही नहीं है। मैं क्यों लाऊं, क्यों समय वेस्ट करूं, क्यों परमात्मा से बिछड़ूं? इस बात को समझें। हम जीवन वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। जब तक जिस चीज की ऑन द स्पॉट आवश्यकता नहीं, उस चीज का ज्ञान क्यों, उसकी जरूरत क्या, उसके सवाल क्यों, उस और की भागदौड़ क्यों? अतः सारे भेद मिटा दो। आपको क्या करना, इस पल में आ जाए, युद्ध आ जाए तो युद्ध करना, सन्यास आ जाए सन्यास ले लेना, क्या दिक्कत है? अरे भूख लगे खा लो, नींद आए सो जाओ, ये धर्म की बात है। बड़ी साधारण बात है। जी लो, जैसा जीवन है उसी में से परमात्मा से मिलोगे, उसी में से परमात्मा प्रकट होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, कृष्ण कह रहे हैं एक निश्चय परमात्मा है, यहां मन वहां स्पेस, बस टूट पड़ो। मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? हाथ में किताबें पढ़ने की इच्छा है, पढ़ डालो, बस इतनी सी तो बात है। दुकान पे बैठे हैं, धंधे का समय है, कमाने की इच्छा है, कमा डालो। अब कमाने की सीजन में हज पे निकल जाओगे तो क्या होगा? मैं इतनी साधारण बात कह रहा हूं। धर्म बड़ा साधारण है। जो आपका जीवन है वहीं से धर्म निकलेगा, और वो ही धर्म है। हर कर्म अपनी पूर्णता से करना धर्म है। और एक निश्चय क्यों नहीं होते? क्योंकि हजारों भेद वाली शिक्षाएं सुन रखी है। मन एक जगह टिकता नहीं, एक काम कंसंट्रेशन से होता नहीं। क्यों? बस ये भेद के कारण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण सब एक है। तेरा जिससे वास्ता पड़े, युद्ध, सन्यास सब एक है। सब में परमात्मा है। जब जिस चीज से वास्ता पड़े, बस। अभी जैसे हम नए पोप आए हैं, पोप फ्रांसिस, तो काफी बोल्ड और फॉरवर्ड है। तो फायदा होता, कम से कम गवर्नमेंट को, वैज्ञानिकों को, वहां की सोसाइटी को फायदा होता है कि एक व्यवधान तो दूर हुआ। वरना रोज रोज ये क्या किया, ये क्या कर रहे हो, क्या लेना देना है? बाबा रामदेव और रविशंकर में दो व्यक्ति का नाम लेता, काफी मेहनत करते, काफी सहिष्णु है। बाकी पर्सनल उनकी जाने। लेकिन हाँ, कभी नहीं कहते कि अंगूठी पहन लो, ये मंत्र पढ़ लो, ये मंदिर चले जाओ, ये ईश्वर है। रविशंकर नहीं कहते ये इराक है, ये पाकिस्तान है। सब जगह जाते, एक भगवान की तस्वीर पीछे नहीं लगाते। आपका धर्म है। योगा सिखा दिया, अब बिजनेस में लग गए, अच्छी बात है, धर्म है। कम से कम पौष्टिक भोजन दे रहे हैं, सस्ते में दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो समझ लेना, संत का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है मैं कुछ भी कर सकता हूं, सर्व के लिए और स्व के लिए, बस। तो हम दिन में 8 घंटे अगर सर्व पे लुटाते, चाहे परिवार पे लुटाए, चाहे बड़े वैज्ञानिक बन जाए, भगवान की कृपा से बड़े कलाकार बन जाएं, तो जगत का भला करते। और इसीलिए आप आए हैं। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाते? अपना भला तक नहीं होता, क्योंकि बाहर के ज्ञान से भटक जाते। बड़ा बनाना, महान बनाना परमात्मा का काम है, आप उसको बनाने नहीं देते। वो डायरेक्टर है। वो जब कहता किसको गले लगा लो, तो आप कहते शास्त्रों में लिखा है, बाबूजी मना करते, जाओ फिर, क्या करोगे? क्यों ये सब बीच में लाते? वो कह रहा है कर डालो, वो कह रहा है कर डालो। अतः कृष्ण बार बार संकल्प पे, सब संकल्पों का त्यागी, तमाम प्रकार की जीदों का त्यागी, हर जीत परमात्मा में बाधा है। अगर आप तेजी से
अपने मुकाम पे पहुंचना चाहते, जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते, तो ये बात समझ लेना कि आपका जो जीवन है वो ही आपका धर्म है और वहीं से यात्रा होगी। कहीं यहां वहां भटको मत, वहीं से रास्ते निकलते जाएंगे। आपके मन को एक से एक ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम भी परमात्मा का है और आपके चारों तरफ की स्पेस में हरियाली भर देने का काम भी परमात्मा का है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप जहां हैं वहीं के वहीं परमात्मा को बिठा लेंगे कि मैं शून्य, मेरा कोई संकल्प नहीं, मेरी कोई जीत नहीं, मुझे कोई भेद नहीं, तू बोल तो सही है, क्या करना है, युद्ध करना है, ये हंसते हुए कर लिया है। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं मरूंगा वो मरेंगे, शास्त्र क्या कहते, क्या पाप क्या पुण्य, कौन भाई, कुछ भी फर्क नहीं। तूने कह दिया, मैंने कर दिया। मुझे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं, अपने जीवन की चिंता नहीं, अपने परिवार की चिंता नहीं, अपने पैसे की चिंता नहीं, तू हुक्म तो कर। सोचो, मार्क जकरबर्ग को पुत्री हुई और 7वें रोज अपनी 99% संपत्ति दान। तू हुक्म तो कर, है, तू हुक्म तो कर, फिर और किसी चीज की चिंता की आवश्यकता नहीं। ये संत का लक्षण है, तू हुक्म तो कर। फिर मैं यहां वहां क्यों देखूं, बाहर क्यों देखूं, कारण परिणाम की खोज क्यों करूं, वो मेरा विषय नहीं है। तू हुक्म तो कर बस। तो ये कौन तैयार हो सकता, उसका हुक्म कौन पाल सकता, जो शून्य है। कृष्ण कह रहे हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता। यहां तो हिंदू हिंदू भाई भाई, चीनी चीनी भाई भाई, अरे ये क्या है। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता। अगर कोई आपकी मान्यता को हाँ हाँ करे, आप खुश हो जाते, और जरा सा कोई मेरे जैसा मिल जाए, ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं भाई, हमें एक ही काम आता गड़बड़ करना, क्या करें भाई बताओ। सो मत करो ऐसा, मत बनो असहिष्णु, असहिष्णु मत बनो। नई चीज कान में जाने दो, नई चीज देखने की ताकत रखो, लेकिन लोभ और भय पैदा मत करो उससे। एक ही दिक्कत है, कुछ भी कान से सुनते, कुछ भी पढ़ते आंख से, कुछ भी देखते, तब भय और लोभ ही पैदा करते। बस भय और लोभ पैदा मत करो। आप देखो, राइट ब्रदर्स ने आर्टिकल पढ़ा तो भय और लोभ पैदा नहीं किया, तय किया हवाई जहाज बनाएंगे, बात समाप्त हो गई। बनाऊंगा फिर अवार्ड मिलेगा, पैसा कहां से लाऊंगा, ये सब उनका काम नहीं है। ये सारे रास्ते अपने आप खुलेंगे, चीज को अंदर भेजो, बस परमात्मा सहमति दे देगा कि हाँ ये जो तू समझ रहा है वो सही है, यही तेरा कर्तव्य है, हवाई जहाज बनाना, मैं तेरे साथ हूं, लग जा। बस सब रास्ते खुल जाते, मन में ज्ञान आता, स्पेस में परिस्थितियां बनती, योग्य आदमी मिलते, हवाई जहाज बन जाते। और यहां एक रोटी भी ढंग से नहीं बनती। जरा गौर करना, हमसे क्या होता, कुछ भी नहीं होता। एक साइकिल बनाने वाला, साइकिल रिपेयर करने वाला गरीब लड़का, दोनों बंधु गरीब भाई तय करें कि हवाई जहाज बनाना है, कहां से रास्ते खोजेगा, कहां से पैसे लाएगा, कौन उन पे दाव लगाएगा, कौन उधारी देगा, कौन पहचानता है, कहां से ज्ञान लाएंगे, पढ़े लिखे भी नहीं है। अरे सब कुछ अपने आप होता है, बस उसको शामिल तो करो। बस वो जादू का खिलौना है, वो मैजिक है, वो अंदर से रास्ते निकालते चले जाता, सब कुछ होता चला जाता बस। और जो ये करते, वो क्या शौक रखते, क्या करते, क्या उनका जीवन है, आपको कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, आपके जीवन से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आपके हर कर्म में परमात्मा झलकना चाहिए,
आप क्या कर रहे हैं, इसके किसी को जवाब देने के लिए बंधे हुए नहीं हैं। आप जो भी शौक पाल रहे हैं, आपको सिर्फ आनंद आना चाहिए। आप किसी को भी जवाब देने के लिए संसार में बंधे हुए नहीं हैं। आपकी सारी जवाबदेही आपके अपने परमात्मा के प्रति है, इस जगत के प्रति नहीं है। ये जगत तो माया है, ये तो दुश्मन है, सदियों से दुश्मन है। इसलिए संकल्प और जिद हर प्रकार से हटा देना। ऐसा नहीं है सतयुग में कि एक व्यक्ति पत्नी को दांव पे लगा देता है तो भाई लोग अपोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बड़े भाई का विरोध नहीं करते। अब बड़े भाई का विरोध नहीं करते तो पत्नियां दांव पे लग जाती है। जरा समझो इस बात को। कोई भी आपकी मान्यता, कोई भी आपके अच्छे विचार कब परिस्थिति करवट लेती मालूम नहीं पड़ता। मां की आज्ञा सुनना अच्छी बात है, लेकिन कोई आज्ञाएं टालने वाली भी होती है ना। स्त्री को 5 पतियों के बीच में डिवाइड नहीं किया जाता है, इस बात को समझना। तो ओपन रहना पड़ेगा, शून्य रहना पड़ेगा। मां ने क्या कहा उस पे निर्भर है आज्ञा सुनने की या नहीं सुनने की। बस इतनी सी बात आपने खोल के दिमाग में उतार ली, बात समाप्त हो गई। उससे ऊपर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस क्षण का निर्णय लेना है, उसमें पीछे का ज्ञान क्या करेगा? कुछ भी काम नहीं आएगा। उस क्षण का परिणाम क्या होगा? कृष्ण कह रहे फल की चिंता मत कर, वो भी तू कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ये पल तुम्हारे हाथ में है बस। मुझे उम्मीद है कि आप सब कम से कम अपने स्वधर्म में लग जाएंगे। जीवन सीधा और साधारण है, एकदम हल्के होके मस्ती में जिएंगे। और जैसे जीना शुरू करेंगे ना, अंदर बाहर सब तेजी से बदल जाएगा, मस्ती ही मस्ती भर जाएगी, क्योंकि सामान्य जीवन है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब अध्याय 5 के अंतिम 3 श्लोक है जो आज हम लेंगे, इसी की कंटिन्यूटी में है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। पाप क्या है? मैंने स्पष्ट कहा, आपके पास एक पल है और शरीर एक बार में एक कार्य कर सकता, तो उतना ही ज्ञान आवश्यक है। और उस क्षण श्रेष्ठ निर्णय होना जो कृष्ण स्वसर्व कह रहे हैं, वो होना चाहिए
बस। स्व यानी आप अपने शौक, अपने मौज, अपनी शांति, अपने संतोष का ख्याल रखें, और सर्व यानी सामने जो भी है, और जितने आप बड़े बनते जाएं उतनों का उद्धार करें, उतनों का फायदा होना चाहिए, बस। इससे ऊपर के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जिसे सिर्फ इतना सा ज्ञान है उसे कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। संशय एकमात्र पाप है, ये अच्छे से समझ लेना। कृष्ण कमाल की बात करते, उन्हें हम कुछ दे ही नहीं सकते। दिल से भाव उठता कि आप कमाल हैं। संशय एकमात्र पाप है और हर व्यक्ति यहां संशय में फंसा है। अर्जुन भी संशय में है, कंफ्यूज्ड है कि क्या करूं, क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या करने योग्य, क्या होगा। सवाल को जगह नहीं है जीवन में। हर सवाल एक संशय है। सवालों का अंत लाओ। सोक्रेटिस बड़े अच्छे से कहते कि जिसे कुछ नहीं मालूम उसे सब कुछ मालूम है। क्योंकि इतना सा मालूम करना है कि इस पल मुझे क्या करना है, इसके ऊपर का कुछ भी मालूम है। अतः कृष्ण बार बार कहते हैं संकल्प, जिद और अपुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति नहीं, मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं ये टाइम पे मंदिर जाऊंगा, है ना, मैं 2 घंटे ध्यान करूंगा, मैं 6 घंटे ही सोऊंगा। ये सारे संकल्प, ये सारे संकल्प आपको परमात्मा से हाथों हाथ बिछड़ा देंगे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं सर्व संकल्पों का त्यागी। बस, सर्व संकल्पों का त्यागी। इस पल के लिए मैं संकल्प कैसे ले सकता, आने वाले पल का मैं तय कैसे कर सकता, उस पल क्या परिस्थिति बने, क्या मन बने, क्या जीवन सामने आ जाए, तय हो जाएगा। अरे मेरे भीतर परमात्मा है, मैं कोई मूर्ख हूं जो तय करके रखूं? जरा समझना इस बात को। तय करने का अर्थ है आप पल पल जीती इस प्रकृति को, आती और जाती सांस को समझ ही नहीं रहे, उनकी तौहीन कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जैसे ही आप तय करते अगले पल का कुछ भी, ABCD Z, क्या आप परमात्मा से बिछड़ जाते? क्योंकि तय करने में संकल्प आ जाता, और संकल्प परमात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। अर्जुन भी तय कर रहा है इस समय, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका यह संकल्प मिथ्या है ना, उसका यह संकल्प मिथ्या है। आप भी समझ लेना, संकल्प को जगह नहीं है, जाने दो, बहने दो। पानी संकल्प नहीं करता है कि मैं इस पत्थर को नहीं छूंगी, है ना, इस पत्थर से बच के निकल जाऊंगी। नदी ये संकल्प नहीं करती कि इस पत्थर को नहीं छूंगी। पानी ये संकल्प नहीं करता इस जगह पर नहीं जाऊंगा। कुछ भी नहीं, बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। जो आ जाए पानी की तरह, जो आ जाए सामने, ब्राह्मण, चंडाल, कोई भी, सबको पवित्र करते चले जाओ। जो आ जाए सामने, जो आ जाए सामने, है ना। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी शौक, कोई भी व्यक्ति, पवित्र करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। कोई पुनरावृत्ति नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। एक का एक पल दोबारा है ही नहीं, एक का एक व्यक्ति दोबारा नहीं है, एक की एक बात दोबारा नहीं है, एक की एक सिचुएशन दोबारा नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जो स्पॉन्टेनियस हो गया है, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, सवालों का अंत आ गया है कि क्या करूं, सवाल ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। किसी मनुष्य के पास यहां ऑप्शन नहीं है। जब भी आपके पास ऑप्शन है, समझ लेना आप अधर्म में स्थित हैं। जब भी ऑप्शन है, जब भी ऑप्शन है, परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा है ऑप्शनलेस सिचुएशन, है ना।
कृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि प्रद्युम्न को उठा के ले गए, मेरा पहला लड़का खोदने जाना पड़ेगा, वो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है कि मैं झूठ कैसे बोलूं, ऑप्शन ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा, परिस्थिति ऐसी है बस। ऑप्शन कहां है, जरा खोजना। भूख लगी है, खाना खाना पड़ेगा, ऑप्शन कहां है। बीमार हुए हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑप्शन कहां है, जरा गौर करना। नंबर आ गए, चश्मा लगाना पड़ेगा, ऑप्शन कहां है। ऑप्शन खोज के ला रहे हैं हम, और तरह तरह के ऑप्शन खोज के ला रहे हैं, और इस आदत से वहां तक पहुंच गए कि अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धर्म क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, जीवन क्या, रिश्ते क्या, प्रेम क्या, अरे इतने ऑप्शन कहाँ है। जरा सोचना, आज के बाद जीवन में सोचना, ऑप्शन है। कभी इस तरीके से सोचना कि इस पल आपके पास ऑप्शन है, नहीं है। तो फिर क्यों निश्चय कम करते, एक साथ 20 चीजें लाते। एक कर सकते, ऑप्शन नहीं है, क्या करना ये तय है, सामने दिखता, सामने दिखता, लेकिन वो नहीं होता। बार बार कहते हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, लगता बड़ा घाटा हो जाएगा, है ना, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है किसी के पास आवाज नहीं पहुंचती। और ज्ञान सीधा और साफ है, ज्ञान सीधा और साफ है। कोई 56 भोग खाना, रास करना, नृत्य करना धर्म नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा भी नहीं, ये कृष्ण का पर्सनल मैटर है। कोई हिंदू होना, मंत्र पढ़ना, भगवान को पूजना, मंदिर जाना धर्म नहीं है। कृष्ण ने नहीं कहा ये करो, मुहूर्त देखो, युद्ध मत करो, कुछ भी नहीं है। स्पॉन्टेनियस, बस इस पल क्या करना है कर लो, बात समाप्त। इससे ज्यादा का ज्ञान क्या है, इसके ज्यादा की भटकन क्यों है। सीधा सीधा जीवन है, कितना खो रहे हैं, कितना खो रहे हैं, कितना खो रहे हैं। और मैंने बताया कि स्पॉन्टेनियस में सब आ जाता। राइट ब्रदर्स को हवाई जहाज खोजने का ज्ञान आ जाता, छोटी सी उम्र में नौकरी करते स्टीव जॉब्स को एप्पल बनाने का ज्ञान आ जाता है। मार्क जकरबर्ग को छोटी सी उम्र में फेसबुक का ख्याल आ जाता। एडिसन छोटी सी उम्र में घंटी का आविष्कार कर लेता। सब हो जाता। भीतर जादू है, परमात्मा जादू है। लेकिन जरा ऑप्शनलेस होके तो जियो, परमात्मा के होके तो जियो। परमात्मा के होके जीने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। सारे ऑप्शन परमात्मा से दूर ले जाने वाले हैं और दूर जाने के लिए हैं। परमात्मा के पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अष्टावक्र इस बात को बड़ी खूबी से कहते हैं, है ना, सीधी बात है। जनक सालों तक एक से एक पंडितों को बुलाते रहे, दरबार में शास्त्र चर्चाएं चलती रही। जनक का सीधा सवाल है, भगवान कहाँ है? बोले भीतर। लेकिन कैसे पाऊं? तो एक ही बात कह रहे अष्टावक्र, यात्रा करना बंद कर दे, क्योंकि हर यात्रा तुझे दूर ले जाएगी। जरा समझना, इस बात को समझना। परमात्मा इस समय कर्म में है, ऑप्शन नहीं है। परमात्मा भीतर है और आप है, खोजना बंद कर दो, आप परमात्मा हो गए। खोजने से दूर जा रहे हैं, इस बात को समझना। ज्ञान भीतर है, आप बाहर खोजने जा रहे हैं, अज्ञानी हो रहे हैं। ध्यान भीतर है, आप बाहर खोजने जा रहे हैं, ध्यान खो रहे हैं। सुख भीतर है, आप बाहर खोजने जा रहे हैं, सुख खो रहे हैं। परमात्मा भीतर है, आप बाहर खोजने जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं। सफलता भीतर है, सारे जादू भीतर है, ऑप्शन नहीं है। भीतर एकदम क्लियर है, एकदम साफ आसमान है, शून्य है, उसको सब पता है। शून्य का अर्थ ही ये है कि मैं कुछ भी कर सकता, मेरे साथ कुछ भी हो सकता, बस मुझे क्या मालूम, अगले पल का क्या मालूम। क्यों तय करते? मैं कैसे तय कर सकता कि लेक्चर इतने घंटे दूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, क्या मालूम। तो तमाम संशयों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि एक निश्चय परमात्मा है।
कृष्ण बार बार कहते एक निश्चय। अगर ऑप्शन नहीं है तो कितना खूबसूरत निश्चय होता वो, बस वो परमात्मा है। तब आपके जीवन में जीत जीत और जीत, आनंद आनंद और आनंद, एक निश्चय। अब बहुत भटक गए, बहुत ऑप्शन आ गए, है ना? तो मैं उपाय बताता हूं। बने वहां तक एक निश्चय रहो और मन के सत्य में रहो। साल 2 साल में बड़ा चमत्कार हो जाएगा। और कैसे, मैं समझाता हूं। कोई मजबूरी नहीं है, बने वहां तक। अब कापी और रखिए, लेकिन दूर करो, दूर कर दो। अभी हम क्या करते, पूरा जीवन कमिट करे हुए हैं ना, इतने घंटे पूजा करेंगे, इतने घंटे ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब तय करके बैठे हैं, काफी कुछ। उसके अलावा इतनों की सुनेंगे, इतनों की मानेंगे, यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यहाँ सेक्रीफाइस करेंगे। उस चक्कर में क्या हो रहा है, ऑप्शन ही ऑप्शन है, भ्रमित ही भ्रमित है, और कोई काम दिल से नहीं हो रहा है, कोई काम मन से नहीं हो रहा है। बस गाड़ी चलने के लिए चल रही है, पर चल नहीं रही है। सो तय कर लो। कोई पूछता है शाम को खाना खाने जाना है बाहर, हाँ चलना है। अगर मन में इच्छा है तो 100% कृष्ण की तरह। हथियार नहीं उठाओगे, नहीं उठाऊंगा। 100% कृष्ण उस समय श्योर थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उसी समय उनके मन में खोट थी, रत्ती भर नहीं थी। अब शाम को वो लेने आ गया, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है तो मना कर दो। बस भ्रम में मत रहो। मैं बता रहा हूं आपको, आप भ्रम में मत रहो। आप घर से निकले, अकेले हैं, और ऐसा लगता है कि आज चाइनीज खाना है। थोड़ी दूर गए, नहीं यार इटालियन खाना है, होता है, इटालियन जाओ। ऐसा करते करते रात को 12 बजे तक भटको और कुछ ना खा पाओ तो कुछ मत खाना। लेकिन जब खाओ, एक निश्चय होके खाओ कि जो मन में है वो ही खा रहा हूं बस। तो धीरे धीरे ये संशय, ये कंफ्यूजन, ये ऑप्शन आपके वहां से छू होना शुरू हो जाएंगे। करो तो पूर्णता से करो, नहीं तो नहीं करना। बस मदद करनी तो करनी, जब करनी तो करनी होगा तो धन्यवाद की भी कामना नहीं करेंगे। और तुरंत वो पैसा लेने के बाद बोलेगा कि तुम्हारे में अकल कम है, तो बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि आपको सिर्फ मदद करनी थी और कुछ दिमाग में ही नहीं था। तो पूर्णता से करोगे, कभी कष्ट में नहीं फंसोगे। और पूर्णता नहीं है तो मत करो। बस मैं ये नहीं कहता मंदिर मत जाओ, पूरे जाओ, शक्य ही नहीं है, पूरे नहीं जा पाओगे। पूरे जाओ ऑफिस, पूरे जाओ स्कूल, कौन रोकता है ना? कोई नहीं रोक रहा है। किसी कर्म के लिए यहां कोई रोक नहीं रहा है। आप पूरे नहीं जा रहे हैं, संशय में हैं, कंफ्यूज है, आधे अधूरे जा रहे हैं। और आधे अधूरों को परमात्मा नहीं स्वीकारता, नहीं गाइडेंस देता, न ज्ञान देता, न डायरेक्शन देता। आधे अधूरों को नहीं देता, एक निश्चयी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके तमाम संशय निवृत्त हो गए हैं। हमें संशय क्या है, हमें जीना है, दिल खोल के जीना है। अब इसमें संशय क्या है? संशय ये है कि ये मना करता, वो मना करता, ये अच्छा, वो बुरा। आप संशय में क्यों हैं? आप श्योर है ना कि आपको उसमें सिर्फ मजा आएगा? फिर रोते हो मत आना। उस समय ऐसा लग रहा था, ये गड़बड़ है। समझ लेना गड़बड़ कहां है। अगर आपको श्योर हो जाता है, आप कर लेते हैं, तब नहीं रुकते हैं। तो संशय छोड़ दें, जीने के लिए है और सर्व का काम करने के लिए है। दो ही काम के लिए मनुष्य पैदा हुआ है, और परमात्मा उसको इन दोनों में 24 घंटे लगाए रखता है। तो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते, बस यही हमारा जीवन है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के हित में रहते, है ना, जो राजपूत समाज को ऊपर उठा रहा है, नहीं, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते, बिना भेदभाव के। ऐसा जीता हुआ मन वाला परमात्मा में स्थित है। और जिसके जीवन में संशय नहीं है,
जिसे इतना सा ज्ञान है कि स्व और सर्व उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो होता जो आता सब चलता। कृष्ण कह रहे हैं ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अगर आप इतने शांत हो जाएं, जैसा मैं कह रहा हूं, शून्य में ही आ जाए, ज्ञानहीन हो जाए, जिसको सोक्रेटिस कहते हैं कुछ नहीं मालूम है, बस आपको सब कुछ मालूम हो गया। क्योंकि इतना सा मालूम होना है कि इस पल क्या करना है, वो पर ब्रह्म शांत को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा की परम शांति पा लेता है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा है। मैं कितना शांत हूं, आप समझें। अगर आप सोचते पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, ऐसी मस्ती आएगी जिसकी कल्पना नहीं है। एक पल का मालूम, अच्छा बुरा पाप पुण्य लाभ हानि कुछ नहीं मालूम, सब तेरा तू जाने, है ना, बस। एक चीज जीवन में ध्यान रख लेना, ऑप्शन है अगर तो काम मत करना। अगर आपके मन में ऑप्शन है, दिमाग में ऑप्शन है कि ये करूं ये करूं, तो दोनों में से एक भी मत करना। जो करेंगे उसमें घाटा होगा, ये बात आप लिख के रख लो। ब्यूटीफुल साइकोलॉजी कृष्ण ने कही, संशय है बात समाप्त हो गई, फिर आप कुछ भी कर लें बस। और एक मन से करना चाहते, एक निश्चय से, संशय रहित, तो मैंने जैसा कहा बने वहां तक मन के सत्य में रहो। भूख लगे खाना खा लो, जाना है नहीं जाना नहीं जाना है। सुबह से शाम तक 6 बार पलट गए, 8 बार और पलट जाओ। भाई बोला था लेकिन क्या करूं, अब इच्छा नहीं है, अब मन मार के जाओगे ज्यादा फंसोगे। और यही हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ शादी होती, 1000-2000 जनों को बुलाते, वो मन मार के आते, फिर मन मार के हम उनके यहाँ जाते। अरे जाने की इच्छा है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस बात समाप्त हो गई। फिर क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो परमात्मा का सब्जेक्ट है। आपके मन में नहीं है और आप करेंगे तो परमात्मा की मार पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी, क्योंकि वो कर्म आप कभी भी एक निश्चय से नहीं करेंगे। एक निश्चय परमात्मा का है, एक निश्चय इस बात का सबूत है। संशय रहित जीवन इस बात का सबूत है, संशय रहित मन बुद्धि इस बात का सबूत है कि आपका परमात्मा से कांटेक्ट हो गया। अब ऑप्शन ही नहीं है, परमात्मा करवाए उसमें भी ऑप्शन, यानी उसको भी नहीं दिख रहा क्या करना, उसको सब दिख रहा है, ऑप्शन का सवाल नहीं है। समझ लेना इस बात को, ऑप्शन हमारे पैदा किए हुए हैं, और जितने ऑप्शन है सब जीवन बर्बाद करने वाले हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। ब्यूटीफुल। इसमें 2-3 बातें कृष्ण कह रहे हैं। एक तो कृष्ण वही बात कह रहे हैं जो बुद्ध ने काफी अच्छे से समझाई थी। ये जो हमारी सांस आती और जाती, ये हर कोई समझ लेना। अगर वो पूर्णतः नेचुरल है, रिदम से, तो आपके मन बुद्धि पूरी तरह से शांत रहेंगे, अच्छे से समझ लेना। लेकिन अगर आप उत्तेजित होंगे किसी भी बात के लिए, है ना, ये मेरा धर्म है तो भी उत्तेजित, धन कमाना है तो भी उत्तेजित हो जाएंगे ना, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया उत्तेजित हो जाएंगे, है ना, ये मेरा धर्म उत्तेजित, बच्चा मर गया उत्तेजित, ये बीमार उत्तेजित, नुकसान हो गया उत्तेजित, ये मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा उत्तेजित। तो जैसे ही आप उत्तेजित होते हैं, आपके सांसों की गति बदल जाती, तेज हो जाती, है ना, खराब खबर से कई बार धीमी हो जाती,
तो ये जो सांस की गति बदलती है, ये इस बात का सबूत है कि मन इस समय पूरी तरह से शांत नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लेना और आज के बाद प्रैक्टिकली गौर करना। तो बुद्ध ज्ञान देने की बजाय कहते थे कि सांस को रिदमस करने की कोशिश करो। एक प्रक्रिया है, जरूरत नहीं है। आप कृष्ण के रास्ते चलें तो कृष्ण कह रहे हैं वही बात कि अगर वो सांस स्थिर है तो समझ लेना बुद्धि स्थिर है। दूसरी बात कृष्ण जो कह रहे हैं वो भी कमाल है। आप कोशिश करना प्रैक्टिकली कि सांस तेज कब होती, सांस शांति से कब चलती, और जब आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते, किसी खेल में डूब जाते, कहीं घूमने गए होते या कहीं मस्ती में होते, आपकी सांस एकदम नॉर्मल चलती, कभी ऊपर नीचे नहीं होगी। जब आप शांत होंगे, अपने मन मुताबिक कर रहे होंगे, आपकी सांस सबसे ज्यादा नॉर्मल होगी। और अच्छी या बुरी जो भी आप मानते, खबरों से उत्तेजित होते ही सांस ऊपर नीचे हो जाती। इवन खराब सपना देखते तो भी सांस ऊपर नीचे हो जाती है ना। तो ये सांस का एक गणित कृष्ण कह रहे हैं। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि नेत्रों के बीच में भ्रुकुटी, यहां पर जब आप एक निश्चय होंगे, बड़े ध्यान से समझना, पूर्णतः एक निश्चय होंगे तो आपका सारा ध्यान यहां पर लगेगा, इधर। अभी आपका ध्यान यहां पर लगता, कभी यहां पर लगता, कभी यहां पर लगता। जैसे ही ऑप्शन होते, ध्यान जो 24 घंटे यहां लगा होना चाहिए। और आप कभी कोशिश करना, यूं करके मिलाना कि सारी चीज, आपका पूरा अस्तित्व इधर घुस जाए। 5 मिनट कोशिश करेंगे ना, ऊर्जा से भर जाएंगे, नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आ रही है तो भी ट्राई करना, यूं करके सारा सारा ध्यान इधर लगा दो, माथा दुखने लगेगा शुरुआत में। तो कृष्ण ये दो बात कह रहे हैं। और अंत में कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। बस, कि देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान। तो आप इच्छा करके अलग से जो अपनी दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग से जो कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो दाना चुगने की बजाय जमाने भर के अलग अलग जो दाने खा रहे हैं, वो इच्छा है। और वो जो दाना भेज रहा है, चाहे युद्ध भेज रहा है, आप कहते हैं ये दाना मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं जिसके ये दोनों निवृत्त हो गए हैं, उसने भेजा दाना मैंने खा लिया, उसने छीन लिया दाना मैं भूल गया, बस। क्या दिक्कत है? वो आपका हित आपसे बेहतर जानता, वो आपसे प्रेम आपसे ज्यादा करता, वो ज्ञानी आपसे कहीं ज्यादा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आप अलग से इच्छा क्यों कर रहे हैं कि मैं ये पाऊं, ये बनूं, ऐसा करूं? और इच्छा तो छोड़ो, तय और संकल्प, जीत, बस। संकल्प, तय और जीत एक ऐसा पाप है जहां परमात्मा आता ही नहीं, बिछड़ जाता है। इस बात को आप समझ लेना। इसलिए कृष्ण बार बार सर्व संकल्पों का त्यागी। और मैंने आपको बताया, हर संकल्प, चाहे भीष्म का हो, पांडवों का हो, युधिष्ठिर का हो, चाहे दशरथ का हो, हर संकल्प विनाश लाता है। सर्व संकल्पों का त्यागी। कौन मना कर रहा है मां की सुनने को? कौन मना कर रहा है बड़े भाई की इज्जत करने को? कौन किस बात के लिए मना कर रहा है जो ज्ञान की आवश्यकता है? लेकिन परिस्थिति हो तो सब सही, परिस्थिति न हो सब बेकार। इतनी बात क्यों नहीं समझते? तो सर्व संकल्पों का त्यागी, समस्त इच्छाओं का त्यागी, समस्त भयों का त्यागी। मुझे क्या भय है? परमात्मा मेरे पास से सिर्फ उन्हीं लोगों को ले जाएगा, उन्हीं वस्तुओं को ले जाएगा और उन्हीं विचारों को ले जाएगा जो मेरे हित के नहीं है। मुझे भय क्या है? ये 24 घंटे जो भयभीत हैं, है ना, उनको एक ही डर है
कि हमारा धर्म संकट में ना आ जाए, हमारे विचार संकट में ना आ जाए, तो जरा सा हम कुछ बोलते असहिष्णु हो जाते। भय क्या है? अरे छूटेगा तो अच्छा आएगा। हमें डर क्या है? जो बिछड़ेगा उसके बदले में अच्छा आएगा। या जाने दो, जाने वाले को जाने दो, आने वाले को आने दो, टिकने वाले को टिकने दो। कृष्ण के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कितने लोग मिले, कितने बिछड़े, कृष्ण को क्या लेना देना। और देखने जाएं कायदे से तो न तो कृष्ण का कोई दुश्मन जीवित बचा, महाभारत में कितने मर गए, और अंत में यादवास्थली में अधिकांश परिवार मर गया, है ना। बलराम भी यादवास्थली में मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके खास नाना उग्रसेन भी यादवास्थली में मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितने बच्चे मर गए। तो बिछड़ना और मिलना ये परमात्मा की मर्जी से है। मिलने दो, मिछड़ने दो, आपका जीवन उससे नहीं अटक रहा है। वस्तुएं आएगी जाएगी, अक्सर पुरानी गाड़ी बिगड़ती, नई गाड़ी आती, पुराने कपड़े फटते, नए कपड़े आते, पुराने मित्र रूठते, नए मित्र बनते, क्या फर्क पड़ गया। लेकिन चूंकि आप अपनी मर्जी से करते, अपने स्वार्थ से करते, अपनी इच्छा से करते, अपने अहंकार से करते, इसलिए सब गड़बड़ दिखती। अगर स्वार्थ नहीं, इच्छा नहीं, भय नहीं, अहंकार नहीं, चाह नहीं, सब कुछ उसका है, तो फिर वो कुछ भी भेजे। चांडाल भेजे, ब्राह्मण भेजे, क्या फर्क पड़ रहा है। चांडाल को ले जाए, ब्राह्मण को ले जाए, क्या फर्क पड़ रहा है। देने वाला तू, लेने वाला तू। तो इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वो सदा मुक्त ही है। मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। विचार भेजने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो। मेरे कान खुलने हैं, आपकी बात योग्य होगी, मैं चेंज हो जाऊंगा। आपके विचार ठीक होंगे, मैं स्वीकार लूंगा। मेरे अपने कोई विचार नहीं, कोई जीत नहीं, कोई मान्यता नहीं, मैं ओपन हूं। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। बस अब अध्याय 5 का अंतिम श्लोक है और कमाल का श्लोक है। अतः अब कृष्ण काफी कुछ कह चुके हैं और अंत में कह रहे हैं कि अर्जुन, तू 100 बातों की एक बात समझ कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। बस एक बार फिर सुन लेना कृष्ण की अदा। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय
अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। कहां से कहां पहुंच गए। सब ईश्वरों का ईश्वर है, सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, तमाम कर्मों का और तमाम ज्ञान का भोगने वाला भी मुझे ही जानते हैं, मेरे भक्त। और कृष्ण के भक्त कौन है? जो अपनी आत्मा में स्थित है। और आत्मा क्या है? कोई कहानियों की चीज नहीं है। बस अगर आप स्पॉन्टेनियस है, आपका संकल्प नहीं है, आपने तय नहीं किया है, आप जिद्दी नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपको कोई भय नहीं है और इस एक पल से ऊपर का कोई ज्ञान नहीं है, इसी को आत्मा कहते हैं। यही परमात्मा है। और कुछ भी परमात्मा आत्मा नहीं है। कोई जादुई छड़ी नहीं है। सिर्फ इस जादुई छड़ी को सबने दबा दिया है। समझ लेना, अगर इतना ही ज्ञान है मुझे, इस पल से ऊपर का ज्ञान नहीं, और वो बेचता कि हवाई जहाज खोजो तो मैं खोजता और पूरा डूब जाता, वो कहता जी लो मैं जी लेता, वो चांडाल बेचता तो भी मैं गले से लगाता, वो ब्राह्मण बेचता तो भी गले से लगाता। कुत्ता, हाथी, चांडाल कोई फर्क नहीं है। देने वाला वो, लेने वाला वो। तो जिसको ये ज्ञान है वो आत्मा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपनी आत्मा की शरण जाते हैं, जिन्हें मालूम है आत्मा क्या है, यानी कि मैं, कृष्ण बार बार कह चुके हैं कि सबके भीतर बैठा परमात्मा मैं हूं, बस। और उसके लिए उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। यही मैं आपसे कह रहा हूं, आपके लिए आपके परमात्मा, आपकी आत्मा, आपका ज्ञान सर्वोपरि है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला है तेरा आत्मा। तू कितने यज्ञ कर, कितने ही तप कर, सबका भोगने वाला मैं हूं। सबका भोगने वाला तेरी आत्मा है। क्या यज्ञ की, क्या तपों की, क्या कर्मों की और क्या ज्ञान की बातें कर रहा है। सारे कर्म के भेद भी वो जानता और सारा ज्ञान भी वो जानता। सबको भोगने वाला अकेला है वो तो तमाम लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर है। जितने भी ईश्वरों की तुमने कल्पना कर रखी है, उन सबका ईश्वर मैं हूं। यानी हर मनुष्य की अपनी आत्मा है। सब ईश्वरों का ईश्वर है वो। और कौन सा ईश्वर खोज रहे हैं? सब कुछ वो है, सब कुछ वो है और कमाल का है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ तू उसे समर्पित कर दे। तुझे क्या करना उससे पूछ, क्या योग्य उससे पूछ, सब कुछ उसको समर्पित कर दे। मत बोल शास्त्र में ये लिखा, मेरी ये इच्छा, मेरा क्या होगा। वो सब जानता, ईश्वरों का भी ईश्वर है, यज्ञों और तपों को भोगने वाला है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, सब कुछ देखो, सब कुछ सुनो, बात भीतर भेज दो, वो सब जानता है। आपके लिए आपके आत्मा के अलावा कोई कुछ नहीं जानता। बस इस बात को समझ लो। हाँ, अभी जो ज्ञानी है वो जानते कि आपके लिए क्या योग्य है या आपको आत्मा तक कैसे भेजना, लेकिन ऑप्शन नहीं है। बस आप मुझसे कभी भी पूछेंगे, किसी भी बात के लिए पूछेंगे, तो मैं कह दूंगा कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना है बस। अब फिर जो होना हो जान दो। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम है कि यही करना है, लेकिन इच्छा और भय आपको वो करने से रोकते, ज्ञान आपको रोकता। तो जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझ लो कि मेरा भक्त, जो व्यक्ति अपनी आत्मा की शरण गया, जिसका उससे कांटेक्ट है, वो जानता है कि कोई यज्ञ, कोई तप, कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ वो है। वो सब चीजों का भोगने वाला है और कुछ लेना देना नहीं। ईश्वरों का भी ईश्वर है वो। आपके लिए एक ही ईश्वर है, आपका आत्मा, और आत्मा शून्य है। शून्य है, बस शून्य होते ही आपका परम आत्मा से कांटेक्ट है। आप परम आत्मा है, आपसे गलत होगा नहीं, आप में कोई कमी रहेगी नहीं। आप सब कुछ पालेंगे, सब कुछ जान जाएंगे और जीवन बड़ा हसीन हो जाएगा। तो आपके लिए आपका आत्मा सर्वोपरि। अतः बने वहां तक समझ लेना, अगर संशय है, ऑप्शन है, एक निश्चय नहीं है, तो परमात्मा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं। और ये है तो परमात्मा है,
चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, और मैं जानता हूं हर एक का अनुभव, जिस चीज की उसमें प्रतिभा है, जिस चीज के लिए उसमें पैशन है, और जिस चीज के उसे शौक है, प्रायः इन तीनों में आसानी से मनुष्य एक निश्चय में कुछ न कुछ कर पाता है। इसके अलावा वो विभाजित होता है, भ्रमित होता है, और समय ऊर्जा सब बर्बाद करता है। सो किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो। मैंने पूरा विज्ञान समझाने की कोशिश करी, बने वहां तक सरल से सरल भाषा में। क्वेश्चंस? हेलो हाँ, सर, आपने बोला कि ऑप्शन नहीं है और छोटा सा एग्जांपल दिया कि किसी की आई साइड में फ़र्क आए तो कोई चारा नहीं, डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल ज्ञानियों ने बड़े ऑप्शन निकाल दिए हैं, जिस तरह इसका इलाज जैसे आई योगा हो गया है। तो ऑप्शन अवेलेबल हैं और ये जो है ज्ञानी लोग हर एक चीज़ का ऑप्शन निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। आप ऑप्शन नहीं है का मतलब क्या हुआ? अभी आंख खराब है तो आंख का इलाज करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन है? नहीं है। इलाज न करना, उसका ऑप्शन नहीं है। अब इलाज में कोई बोले चश्मा पहनना है, इंस्टेंट काम है ना। कोई बोलता है अपने को इतना काम नहीं अटक रहा है, पढ़ना लिखना है किसको, है ना, तो जरा योगा वोगा करके धीरे धीरे दूर करते हैं, ट्राई करते हैं। वो ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन किसका है? उसका अपना है। तो ये ऑप्शन वो ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। अगर परमात्मा मुझे पढ़ेगा भेज रहा है तो ऑप्शन तो है ही ना, साइंस में जाना, कॉमर्स में जाना, आर्ट्स में जाना, लिटरेचर में जाना, या जो भी है, तो ऑप्शन है। लेकिन अदरवाइज ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिसमें आपकी प्रतिभा है, जिसमें आपका मन लगता, वहां जाना है। तो जैसा अपना जीवन है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे जीवन का किस्सा बताता हूं। मैं नाम नहीं दूंगा। तो जैसे वो संधि होते हैं ना, संधि, तो दो संधि थे। अब एक ऐसे थे कि सीधे साधे देशी बिजनेसमैन थे और एकदम डिसिप्लिन, और 65 साल की उम्र में भी एक बार कोई दवाई नहीं खाई थी, है ना। दूसरे जो थे वो प्रोफेसर थे और मतलब मॉडर्न थे, दोनों संधि थे। तो उन दोनों की ऐसी पड़ती थी कि चर्चाएं हॉट होती थी, एक दूसरे पे कमेंट करते थे और मैं बड़ा मजा लेता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, बात सरदर्द पे चली, है ना। तो क्योंकि जो प्रोफेसर हैं उनको सरदर्द हुआ, तो उन्होंने फटाक से गोली खा ली, 15 मिनट बाद दूसरी भी गोली खा ली। तो जो दूसरे सज्जन थे वे बोले, गोली खाने से क्या होता है? सरदर्द के लिए गोली खाई जाती है? बोले वो तो दुखता है, फिर शाम तक ठीक हो जाता है, बोले अपने आप। तो बोले जिनको काम नहीं है उनके लिए ऑप्शन है, जिनके पास काम नहीं है उनके पास ये ऑप्शन भी है। हम तो प्रोफेसर, हमको इमीडिएट काम है, इधर सर इमीडिएट ठीक होना चाहिए। तो ये अपने अपने ऑप्शन है ना। लेकिन ऑप्शन भीतर से है, लेकिन जीत कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा या खाऊंगा, ये ऑप्शन नहीं है। जो हो जाए वो करना पड़ता है बस। भाई परमात्मा देता, हम 6 गाड़ियों में भी घूमते, फिर नहीं होती 6 गाड़ियां तो कोई दुखी थोड़ी होते हैं। साइकिल पे भी घूमते, स्कूटर पे भी घूमते, पैदल भी घूमते, और अच्छा है पैदल घूमने से स्वास्थ्य बना रहता है, क्या दिक्कत है, ये मान के घूमते, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है, किसी कीमत पे ऑप्शन नहीं है, हम ऑप्शन पैदा कर रहे हैं। पढ़ने की इच्छा नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं सपोज, तो ऑप्शन पैदा कर रहे हैं। पढ़ने की इच्छा नहीं है मतलब ऑप्शन नहीं है, तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा, कला होगी, या कुछ और बनना होगा, या वैज्ञानिक बनना होगा, या कुछ और करना होगा, या थोड़े दिन आराम करना होगा, फिर पढ़ाई आएगी। तो मन में नहीं है वो ऑप्शन नहीं है, जो हो गया उसमें ऑप्शन नहीं है, हो गया वो हो गया, ऑप्शन कहाँ है? ऐसा। सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना, युद्ध करना। तो ये भी क्या उसमें आता है कि क्षत्रिय का धर्म है कि प्राण जाएं पर वचन नहीं जाएं? नहीं, इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं, कृष्ण ने कहा सर कर्म के अनुसार,
कर्म के अनुसार है। क्षत्रिय कोई क्षत्रिय के घर पे पैदा होने से नहीं है। भाई तेरा धर्म क्षत्रिय है क्योंकि अब तक तो युद्ध करता आ रहा है, और युद्ध के मैदान में भी तू क्षत्रिय है, सन्यासी नहीं है। तेरे मन में तो यही है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पाप है कि पुण्य है ना, राज्य मिले तो अच्छा है, लेकिन तू डर गया है, तो ये तो क्षत्रिय। अगर अर्जुन ये कहता, अगर उसका मन ये होता, समझ लेना कि वाकई राज्य में क्या रखा है, वाकई जैसे कृष्ण के लिए राज्य में कुछ भी नहीं रखा है, कृष्ण के लिए राज्य में कुछ भी नहीं रखा है, तो कृष्ण ने जीवन पर्यंत राज्य के लिए कोई युद्ध नहीं किया। कितने राजाओं का वध किया, तो जिनका वध किया उनका राज्य कृष्ण का ही था। वहां की प्रजा ने, उनकी रानी ने ऑफर भी किया कि अब तो राज्य आपका हो गया। कृष्ण कहते हैं कि मैंने वध इसलिए किया कि वध जरूरी था, राज्य के लिए नहीं किया। तो कृष्ण क्षत्रिय नहीं है, समझ लेना। अर्जुन क्षत्रिय है, राज्य के लिए युद्ध कर रहा है और अभी भी क्षत्रिय मानसिकता में है। इसलिए कृष्ण कह रहे कि तू क्षत्रिय मानसिकता में है तो तेरा धर्म युद्ध करना है। मानसिकता चेंज हो जाती तो गीता पूरी चेंज हो जाती। तो क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना नहीं है, आपकी मानसिकता है ना। अगर आपकी मानसिकता पढ़ने की है तो आपका धर्म पढ़ाई का है, मानसिकता पढ़ने की नहीं है तो आपका धर्म पढ़ाई का कतई नहीं है। अगर आपकी मानसिकता सन्यास की है तो सन्यास अच्छी चीज है। अब आपकी मानसिकता पैसा कमाने की है और सन्यास को जरिया बना रहे हैं तो गलत चीज है। बस इतनी सी तो बात है। मेरा कोई हेलो हेलो, हाँ, सवाल तो नहीं है, लेकिन अभी आपने जैसे वो ब्रीदिंग के बारे में बताया, अपान प्राण अपान, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं इलेबरेट करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अभी मेरे जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पर्सनालिटी में 4 चीज़ें वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहला है थॉट, सोच। आप बीच में आके बोलो ना, सबको समझ में आए। कॉर्डलेस माइक है। आ जाओ आ जाओ। आप पूरी सांस का साइंस समझा रहे हैं तो सबको फायदा हो ना। आप पहले आप इधर देख के बोले। एक ही सेंटेंस में आप समझ गए क्या? 4 चीजें हमारी पर्सनालिटी में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहली चीज है वो सोच है हमारी, थॉट। दूसरी है फीलिंग्स या इमोशन। तीसरी है बॉडी सेंसेशन। और चौथी है हमारी ब्रीदिंग। ये 4 चीजें मैं एग्जांपल देके बताता हूं मैं कि हमारे सामने कोई अगर कोई आफत आ जाए, कोई दुश्मन आ गया सामने, कोई शेर आ गया, शेर तो आता नहीं है, लेकिन कोई कॉकरोच भी अगर आ गया सामने कभी, तो एक डर की फीलिंग आ जाती है एकदम फट करके, और सोच आती है कैसे भागूं, कि कैसे बचा जाए इससे। तो ये दोनों का कनेक्शन, कि सोच ऐसी आई कि क्या कैसे भागूं, ये मुझे कुछ गड़बड़ कर देगा मेरे साथ में। फीलिंग आई डर की। बॉडी सेंसेशन में ऐसा होता है कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसका काम है एक हार्मोन छोड़ना ऐसे टाइम पे, फ्लाइट और फाइट, ये जो उसका मतलब काम है। तो हमारी मतलब धड़कनें तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है, बॉडी गर्म होने लगता है। तो ये सब फेस में भी हमारा मतलब एकदम गरम गरम लगने लगता है, डर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब। तो ये तीसरा। और हमारी चौथी चीज़ जो ब्रीदिंग बहुत ही तेज हो जाती है हमारी, एकदम इरेटिक ब्रीदिंग हो जाती है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा होगा, बहुत ही प्यारा सा बच्चा, तो हमारे मतलब थॉट ये रहती है कितना प्यारा बच्चा है, कितना इनोसेंट है, तो ये कितना खूबसूरत है, ये थॉट हमारी चलती है। साथ में फीलिंग, प्यार की फीलिंग होती है। बॉडी सेंसेशन हमारा बिल्कुल एकदम शांत होता है। और सांस हमारी, जैसे इन्होंने बताया, प्राण अपान एकदम बिल्कुल लय में हमारी चलता है, बिल्कुल रिदम में। तो एकदम शांत उस वक्त हमारी मतलब एकदम पोजीशन ऐसी होती है जो शायद आप बताते हैं परमात्मा की हमारी वो पोजीशन होती है हमारी, मतलब वही पल है जो जिसमें हम जी सकते हैं, जी लेते हैं मतलब। थैंक यू। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा इन्होंने। तो जो हार्मनी है हमारे इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, शरीर की, आत्मा की, सबकी जो हार्मनी है, और जब तक हार्मनी है सांस नॉर्मल चलती है। तो कृष्ण अर्जुन से ये जो सांस की बात कर रहे हैं, तो कौरवों की सेना देख के उसकी जो सांस ऊपर नीचे हो गई है, कृष्ण कह रहे मेरे भाई ये गड़बड़ है, धनुष नहीं उठ रहा, त्वचा जल रही, ऐसी तो क्या सांस ऊपर नीचे हो रही है, बड़ा नॉर्मल है।
मरना मारना तेरे लिए नॉर्मल है ना? तेरी सांस क्यों ऊपर नीचे हो रही है? और आपको एक किस्सा सुनाता हूं अर्जुन का। नरकासुर करके एक राक्षस था, उसने करीब करीब 16,000 स्त्रियों को कैद कर रखा था। अब अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी है और गलती से उसी राज्य में गया हुआ था, है ना? तो कुछ लोगों ने उनको बोला, कुछ लोगों ने अर्जुन को कहा कि आप नरकासुर का वध करके उनको छुड़वाइए। अर्जुन ने बोला मैं नहीं छुड़वाता। ठीक है। फिर वही लोग कृष्ण के पास आए द्वारका में, और अर्जुन वहां से कृष्ण के पास आया था द्वारका में। वही लोग जिन्होंने अर्जुन को कहा था, उन्होंने कृष्ण से कहा, है ना? तो कृष्ण ने कहा हाँ अर्जुन भी है। तो उन्होंने बोला हम अर्जुन से पहले ही कह चुके हैं। तो कृष्ण ने वहां तो बात टाल दी, बोले ठीक है आपने कह दिया, परमात्मा का संदेश है, मुझे तो जाना ही है छुड़वाने। हालांकि कृष्ण कोई वीर नहीं है, लेकिन परमात्मा का हुक्म है, सारी वीरता भीतर आ जाती। और कृष्ण तीर चलाना नहीं जानते तो छल कपट जानते हैं, है ना? बात तो एक ही है, वध होना है, वध होना है। अब अपन नहीं मार सकते तो उसके बच्चे से मरवा दो। समझ लेना इस बात को। तो झूठ नहीं बोलूंगा, छल नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, जो होना है सो होना है। फिर उन्होंने अर्जुन को लिया अकेले में कि क्यों मेरे भाई, है कोई तेरा स्वार्थ नहीं था तो तू नहीं गया, उसी राज्य में था। तो अर्जुन बड़ा शर्माया शर्माया घूमे। फिर जब कृष्ण वहां जाने निकले तो अर्जुन बोले मैं चलता हूं। नहीं ले जा सकते क्योंकि तेरे मन में नहीं है, वरना उसी समय बात खत्म हो जाती। मेरे तक ना उनको आना पड़ता ना मुझे वहां जाना पड़ता। और अब धर्म के काम में तेरे को नहीं ले जा सकता, है ना? क्योंकि एक बार तो ठुकरा चुका है। तो इस बात को समझना। तो अभी फिर से तेरे पास मौका है, दिल खोल के युद्ध कर ले, तू धर्म में स्थित हो जाएगा। क्योंकि विनाश किनका होगा? दिल खोल के करेगा तो कौरवों का होगा। दो में से एक का विनाश तो तय है, सेना आमने सामने है। तू बेकार की बात मत कर, संन्यास चाहिए, धर्म क्या कहता है, तो इतनों को समझाएगा। मैं तेरे को नहीं समझा पा रहा हूं, है? युद्ध है, बात समाप्त हो गई, कहां ज्ञान की आवश्यकता है? लड़ ले दिल खोल के, और दिल खोल के लड़ेगा तो जीतेगा। तो कृष्ण नरकासुर के पास गए दिल खोल के। इतना बड़ा राक्षस, अकेले कृष्ण, हालांकि सत्यभामा को साथ में ले गए थे, लेकिन अब सत्यभामा तो पत्नी बेचारी क्या करेगी, है ना? लेकिन रास्ता तो अच्छे से कटना चाहिए। तो कृष्ण की संपूर्णता, और वहां सत्यभामा ही काम आई, ये बात भी है। क्योंकि कृष्ण का कहना कोई मान ले तो जादू हो जाए। सत्यभामा वो करती गई जो कृष्ण ने कहा, और नरकासुर अपने जाल में फंस गया। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि हमसे नहीं होता है। स्वार्थ है तो युद्ध करते बनता है। भाइयों से झगड़ रहा है तब उसको भाई याद नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हमारे में बेस में प्रॉब्लम है, कृष्ण वही समझा रहे कि हमारे बेस में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि परमात्मा नहीं है। हम सबको ब्रह्म मान के जी ही नहीं रहे, सब मनुष्य ही हम मान ही नहीं रहे। और शिक्षा भी ऐसी है, धर्म में विभाजित करो, जात में विभाजित करो, गुणों में विभाजित करो, शौक को विभाजित करो, कर्म को विभाजित करो। अरे कुछ विभाजन है ही नहीं, सबका अपना पर्सनल है और सबके लिए करना है। कृष्ण ने कितने वध किए, कुछ लिया किसी से? कुछ नहीं लिया। अर्जुन से कुछ नहीं हुआ और कभी कुछ नहीं हुआ, और महाभारत के युद्ध में भी नहीं हुआ। और जब कृष्ण को तीर लगा और कृष्ण जाने को थे, तब भी अर्जुन से कहा कि मेरी पत्नी और पुत्रियों को संभाल के हस्तिनापुर ले जा। वो भी उससे नहीं हुआ। रास्ते में राक्षस टूट पड़े, अर्जुन अधिकांशों को नहीं बचा पाया। तो अर्जुन वो बला है जिससे कभी ना कर्म हुआ ना कर्तव्य हुआ। आप पढ़ो, तब भी नहीं हुआ, नरकासुर के समय भी नहीं हुआ, महाभारत के समय भी इनकार कर रहा है। अर्जुन मीठा मीठा गप गप, और नहीं तो हाथ ऊपर, संन्यास, ये उसका बेसिक स्वभाव है। कोई और सवाल हो तो? हाँ सर, ये हेलो,
ये अपना सेल्फ रियलाइज पर्सन के लक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन की बात काफ़ी हुई है इस चैप्टर्स में, तो इस चैप्टर में तो सेल्फ रियलाइज पर्सन के को चिन्ह क्या है? वो जो भी करता परमात्मा के लिए करता बिना संशय के, बिना संशय के। समझो आप कि भाई मुझे विज्ञान भेजा है भगवान ने, तो मैं विज्ञान की खोज कर रहा हूँ, है ना। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भेजी, ज्ञान प्राप्त करने निकल गए, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोलने का हुक्म हुआ, बोलने की इच्छा हुई, बोलते चले जा रहे हैं। तो बिना संशय के करते चले जा रहे हैं, है ना। अब आपको जीना है तो भी बिना संशय के, ज्ञान बांटना है तो भी बिना संशय के, व्यवसाय करना है तो भी बिना संशय के। तो कृष्ण कहते हैं कि वो योगी सुनता हुआ, सूंघता हुआ, बोलता हुआ, खाता हुआ, सब कुछ परमात्मा ही है ना। सब कुछ परमात्मा है, क्योंकि वो भेज रहा है और मैं कर रहा हूं। जो आंख के सामने वो कर रहा हूं, जो मन में वो कर रहा हूं। बस टाइम और स्पेस का मिलन नहीं तोड़ रहा, एक निश्चय हूं, ब्रह्म में नहीं हूं, वो परमात्मा है। ब्रह्म में है ही नहीं वो। जो कर्म कर रहा है वो स्वचालित रूप से कर रहा है और ऑप्शन नहीं है, बस ऑप्शन नहीं है, वो जानता है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि बॉडी, एक्टिविटीज एंड सुपर सोल, ये तीनों को जब स्वचालन ऑटोमेटिक होने लगे तो उसको सेल्फ रियलाइज, वो सेल्फ रियलाइजेशन है, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन है। अच्छा। हम क्या समझते हैं कि मतलब सब ऑटोमेटिक है। मैंने क्या बोला, अगर मन कुछ कह रहा है, इंद्रिय कुछ कह रही, बुद्धि कुछ कह रही, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कर लो। अच्छा। लेकिन जब आप प्रस्ताव पास करो, सर्वानुमति से होना चाहिए बस। तो ये जो सर्वानुमति पे जीता है वो परमात्मा है। बगैर परमात्मा के सर्वानुमति नहीं बनेगी, है ना। और परमात्मा जाता क्यों है? क्योंकि हम स्वार्थ में लाभ हानि गिनते, परमात्मा चला जाता। वरना नरकासुर को मारने जाना है तो जाना है। अगर खबर आई कि 16,000 स्त्रियां कह दे, फिर रुकना क्या? कोई खबर लाया, कोई मदद मांगने आया, जाना है। अब उसमें कौन जीतेगा, उसकी सेना क्या है, हो जिसने 16,000 स्त्रियों को कैद करा उसको पागल हूं क्या मैं जाऊं? मैं तो हथियार चलाना भी नहीं जानता, योद्धा भी नहीं हूं, ये सब बीच में नहीं है। सो एक निश्चय, दृढ़ निश्चय है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ये शांति का फॉर्मूला क्या है? अगर सब परमात्मा है और मेरे में इच्छा नहीं है, मतलब कुछ पाना नहीं है, और भय नहीं है, मतलब कुछ खोना नहीं है ना। और सब परमात्मा है, देने वाला वो, लेने वाला वो। अशांत होके बताओ आप। अच्छा, बस ये भाव अगर आ गया, ये हकीकत है, भाव हाँ। नहीं, ये हकीकत है। अब बस इस हाँ। हकीकत को जो पहचान लेता है हाँ। कि मैं पत्ता नहीं हिला सकता, हिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? हमारी सारी शिक्षा है पत्ता हिलाओ, और हम हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हिला पाते हैं? मैं बार बार पूछता हूँ, हिला पाते हैं? नहीं। क्रोध आया, आप निकालने से रोक सकते, क्रोध गायब कर सकते नहीं। भूख लगी, लेकिन आज उपवास है, तो खाने को न दो अपने को, ये हो सकता है। भूख रोक सकते नहीं। तो हमको भ्रम है कि हम कुछ कर सकते और हिला रहे हैं अपन अपने आप को। पढ़ने की इच्छा नहीं, अब स्कूल में जाके बैठ गए, क्या हो रहा है? जीवन बन रहा है? नहीं। जिसकी पढ़ने की इच्छा है उसका जीवन पढ़ने से बन रहा है। जिसके मन में संन्यास है वो अच्छा काम कर ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिनके मन में संन्यास नहीं है उन्हीं की तादाद है। बस ये गड़बड़ है। सर इधर एक, हाँ सर एक बहुत छोटी सी बड़ी और गहरी प्रॉब्लम है मुझे पता है मुझे क्या करना है। जो अल्टीमेट होता है ना, आदमी को ढूंढता है, वो जो नहीं मिलता, वो मुझे मिल चुका है। उसको मैंने थोड़ा किया भी है और भी बहुत कुछ कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये प्रॉब्लम पहले से है, ऐसा नहीं कि यहाँ आके ही चालू हुई है, पर यहाँ आने के बाद बढ़ गई है। प्रॉब्लम ये है कि जो कार्य मुझे करना चाहिए और जो मैं करूँ तो फिर आसपास कोई हाथ भी नहीं पकड़ पाएगा, इसका भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है। पर वो करने का मन नहीं करता क्योंकि आलस से घिरा हुआ है। और अब आलस्य से घिरा हुआ हूँ, मतलब ये करना है मुझे पता है पर नहीं करता। ये कर लेता हूँ, छोड़ो टीवी देख लेते हैं, नहीं तो मूवी देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। बैठ के वो चीज़ हो नहीं रही है और फिर बाद में हो जाता है मन में नहीं है तो फिर अभी नहीं करते, मन और शरीर दोनों नहीं है। तो वो अब उस बात को और प्रबलता मिलते जा रही है। यहाँ जब जब आता हूँ कि मन में नहीं है तो मत कर, फिर अभी मूड नहीं है, अभी भगवान का वो नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और मैं इससे कैसे बचूं? मतलब देखो ऐसा है कि मन में नहीं है तो नहीं करना, ये तो एक नियम है। ये हर एक के जीवन में होता है। नहीं करता हूँ ना तो अंदर से गिल्टी भी होता है कि नहीं कर रहा हूँ। उसी को तो हम बंद कहते हैं, उसी को तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहते हैं, है ना, कि ये करना है ना। ऐसा लगता है कि यही मेरा अल्टीमेट गोल है, यही मेरी लाइफ है, यही मेरे जीवन का ध्येय है,
कई बार ऐसा भी लगता है भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बनाया है ना, लेकिन कुछ भी होता नहीं उस डायरेक्शन में, है ना, और इधर उधर होता रहता। उसका कारण क्या होता है कि आपके भीतर एनर्जी गैदर होती रहती उस काम के लिए जो अभी नहीं है। इसलिए अभी क्या होता, मन हल्की हल्की बातों में लगता, भारी काम करता नहीं और धीरे 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 चलता रहता। फिर एक दिन ऐसा होगा कि पूरी तरह से मन वहाँ लग जाएगा और दूसरा कुछ नहीं सूझेगा। तब खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, सारे शौक चले जाएंगे और पूरी तरह से उसमें डूब जाएगा। ऐसा हमेशा होता आया है और होता रहता है। इसलिए कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स महत्वपूर्ण है। अगर अभी आप करने जाओगे तो उससे उब जाओगे और जीवन भर के लिए वो डायरेक्शन चेंज कर दोगे। जब तक मन में नहीं आए, 2 साल, 5 साल, 4 साल, आजीवन, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आता है। मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों को कहते हैं पढ़ पढ़ पढ़, स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, कुछ नहीं होने वाला है। वो नहीं जाता, मत जाने दो, वो खेल रहा है खेलने दो। ये करते 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 वो जवाबदार हो जाता है। अचानक एक दिन उसके मन में आता है, अरे एग्जाम सर पे पढ़ा ही नहीं, और तब वो 1 महीना पढ़ता ना तो भी कहां से कहां पहुंच जाता। तो बीच में प्रोसेस है, उसको मार पीट के करते, काम 1 महीने का है। वो अपने समय पे हो जाए, जब मन पूरी तरह से वहां लग जाए, परमात्मा की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाए, एनर्जी पूरी मिले, ध्यान पूरा वहां, मन पूरा वहां, जीवन पूरा वहां, और कुछ सूझे ही ना, बस ऐसी परिस्थिति अपने आप एक दिन हो जाती और वो काम में लग जाता आदमी। तब तक जल्दी नहीं है, तब तक जल्दी नहीं है, क्योंकि एनर्जी गैदरिंग सिचुएशन होती है, इसको हम एनर्जी गैदरिंग कहते हैं। तो जो भी माँ बाप बच्चों को फ्री छोड़ देते, तेरी मर्जी आए तब पढ़ना, वो कम पढ़ के और जमाने भर की 1000 चीजें दूसरी सीख के बहुत आगे बढ़ जाते। और जिनको जबरदस्ती बिठाते वो बैठते लेकिन कुछ होता नहीं। तो बेहतर है कि जो करना है वो करना है, हमको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन आने दो, वो आएगा और एकदम राइट टाइम पे आता है और राइट टाइम लगाता है और राइट टाइम पे निपट जाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया, जब गीता का श्लोक आएगा पूरी डिटेल में बताऊंगा, तो सभी जने समझ लेना इस बात को। इसलिए अंदर जाओ, एक निश्चय नहीं हो रहा है ना, बैठा रहो, बस हो जाएगा। जल्दी क्या है? हमको लगता है बहुत जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है, क्योंकि उसकी दुनिया ऐसी चमत्कारी है, उसके समय की भाषा ही अलग है। जब वो साथ देता तो 1 साल में 1 लाख जन्म का काम हो जाता। ऐसी स्पीड है, ठक 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 ठक। हाँ बोलो। मेरी पहले वो श्रद्धा और मेरा विश्वास था, पहले थोड़ा धुंधला सा था, अभी इतनी पकड़ आ गई है ना, उसमें इतनी जोर की पकड़ आ गई ना, क्या बताऊं मैं आपको। इतना पेशेंस भी हो गया, इतनी लाइटली चलती हूँ माइक मैं। पास में लो, माइक पास में। हाँ। हेलो। हाँ, इतनी लाइटली चलती हूँ ना मैं, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। आपके शब्दों इतने हर रोज इतने गूंजते हैं ना अंदर ही अंदर, बहुत ही गूंज, अपने आप में रहती हूँ मैं तो। थोड़ा असर तो हो ही गया है। बस और क्या, हल्के हो जाते हैं ना, मजा ही मजा है ना, मुड़ जाए। अब क्या पहले है, मिलते होते तो सर बहुत देर से बाद मिले। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन जरा रिकॉर्डिंग हो जाए फिर बच्चों को बताऊंगा मैं। छोटे बच्चे सुन लेना, कोई बच्चा जो मेरे को सुन ले, वो बच्चा एडिसन आइंस्टाइन बने बगैर जाने वाला ही नहीं। बच्चा सुन ले, क्योंकि हम बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो फिर वो काटना पड़ता और उसको सिर्फ डायरेक्शन देना है, ठक 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 चली जाती गाड़ी। हेलो, ये संध्या बहन ने जो कहा ना हल्के हो जाते हैं यहाँ, तो यहाँ तो हल्के हो ही जाते हैं, लेकिन वापिस घर जाते हैं और काम पे जाते तो वैसा का वैसा ही हो जाता है इनके लिए। देखो ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है कि यहाँ पर जो आप हल्के होते हैं ना, उससे वहां पर हल्कापन परसेंटेज में बढ़ता। आप समझे चीज को, क्योंकि हम यहाँ तक खींच के लाए हैं, है ना। अब एकदम से पूरी गाड़ी परमात्मा को सौंप देंगे तो सौंप ही नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि हमने खींची है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पर आप एकदम ऐसा लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है, एकदम 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 ऐसा लगता है कि आप तो बोलो, है ना। जितना भी आप बोले हुए तो हम सुनते ही जाए ऐसा ही लगता। हाँ, लेकिन बस वही करना है। यहाँ पर जो शक्ति आती, जो ध्यान आता, उससे उस दुनिया में और आपके मन में परिवर्तन अपने आप धीरे धीरे आएगा, जितनी शक्ति यहाँ से आएगी।
क्योंकि जैसे ही उस दुनिया में जाते हैं ना तब एकदम तो है, सही बात ना? है, ऐसा ही होता तो है। तो बैगेज है, वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा अपने आप। है तो है, मैं वही कह रहा हूँ ना, है तो है, ठीक है। तो उस दुनिया में उस हिसाब से चीनेगा। लेकिन एक निश्चय मतलब कोई ये मत समझो कि क्रोध नहीं आता, लेकिन सिर्फ क्रोध हो तो परमात्मा है। कोई ये मत समझना कि चिंता खराब है, एक चिंता करो। एडिसन ने बल्ब बनाने की चिंता की, है ना? कृष्ण अर्जुन को युद्ध करवाने की चिंता कर रहे हैं, एक चिंता परमात्मा है। एक जहां है वो परमात्मा है। तो वहां जाओ तो वहां के हो जाओ, ये भी समस्या वो भी समस्या, बड़ा मजा है। यहाँ आओ जब नो समस्या, उसमें भी मजा है ना? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच। कृष्णा। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।